स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास की पदावली पढ़ रहे थे। आज हम लोग पदावली संख्या 4 पढ़ेंगे। 4 कुछ ऐसे है। हम न मरें मरिहें संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरें मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पिएं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरी हैं काहे को मरी हैं। कहीं कबीर मन मनी मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इसमें मरे मने होता है मृत्यु, को मने होता है को, मरी है मने मर जाना, जियावन हारा मने जीवन दाता, मन माना मने इच्छा, मुँह मने मरे, साकत मने होता है शक्ति, रसायन मने होता है औषधि। ठीक। अब इस पद में कबीरदास ने राम भक्ति रूपी औषधि के महत्व को बताया है कि राम रूपी औषधि का जब रसपान कर लेते हैं तो व्यक्ति जो है राम रूपी औषधि का रसपान करके अमर हो जाता है और सांसारिक जो जीव है वो व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेता और सांसारिकता से उसे मुक्ति मिल जाती है। एक बार और मैं पद पढ़ रहा हूँ। हम न मरें मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि वे राम के भक्त हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु नहीं होगी। राम के भक्त के अतिरिक्त हमको मिला जियावन हारा, हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब कबीरदास कहते हैं कि राम के जो भक्त हैं, राम के भक्त के अतिरिक्त संसार के अन्य लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होगी। जो उनकी मृत्यु होगी जो राम का नाम का जाप नहीं करते हैं, जो राम को ध्यान नहीं देते हैं। राम का मतलब यहाँ पे अयोध्या दशरथ पुत्र राम का नहीं है। राम का मतलब है निर्गुण निराकार ब्रह्म। वे ब्रह्म जो हमको गुरु जो ज्ञान देते हैं, गुरु के ज्ञान का जब हम जाप करते हैं, अनुकरण करते हैं, वह एक ऐसी अलौकिक शक्ति के जाप करने की बात कर रहे हैं, न कि अयोध्या में दशरथ पुत्र राम की बात हो रही है। दशरथ पुत्र राम नहीं है, ये निर्गुण, ये ब्रह्म की बात हो रही है। यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा का जो नाम स्मरण नहीं करते हैं उन्हीं की मृत्यु होगी, और जो अन्य सांसारिक विषय वासना में जो लिप्त हैं उनकी मृत्यु होगी, वे ही मरेंगे। हम कबीरदास कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे। ठीक है। अब न मरे मरे हैं मनमाना, तेई मुए जिन राम न जाना। कह रहे हैं कि जो प्रभु राम को नहीं जानते हैं, जो प्रभु राम के गुणों को नहीं जानते हैं, जो प्रभु राम के गुणों का बखान नहीं जानते हैं, वही मरेंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक। करें कि आगे की साकत मरे संत जीवे, भरी भरी राम रसायन पिए। करें कि आगे करें कि उनके मन में यह बात बैठ गई है कि मृत्यु से नहीं मरेंगे, मरेंगे तो केवल वे लोग जो राम रूपी औषधि का पान नहीं कर रहे हैं। जो राम रूपी औषधि का जो पान करते हैं, जो राम रूपी रसायन पीते हैं, औषधि पीते हैं, वे नहीं मरेंगे। जो राम रसायन औषधि नहीं पीते हैं वही मरेंगे। संसार में राम को न जानने वाले ही मरेंगे, क्योंकि उनमें परम तत्व प्रभु राम का साक्षात्कार नहीं किया है। जब परम सत्ता जब राम को जान लेंगे, उनकी शक्तियों को जान लेंगे, उनकी उपासनाओं को जान लेंगे, तो व्यक्ति नहीं मरेंगे। परंतु राम को जानने वाले व्यक्ति जो भक्त होते हैं वे कभी मरते नहीं हैं। एक बार जब अलौकिक दिव्य परमात्मा रूपी जो परमात्मा का जब हमारा साक्षात्कार हो जाता है जीवात्मा से, तो जीवात्मा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। जीवात्मा आवागमन के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, वह एकाकार हो जाती है, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। जीवात्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और यह जो जीव है, यह जीवात्मा जो है, जितना ही उस ब्रह्म अलौकिक राम रूपी ब्रह्म का जितना ही उपासन करेगा, जितने भी औषधि पिएगा उनके नाम की,
उतना ही उसे सरलता से मोक्ष की प्राप्ति होगी और जल्दी से जल्द उसे जीव परमात्मा की प्राप्त हो सकती है। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरी हैं तो कब हम काहें कुम मरी हैं। भक्त की भगवान की ये जो है एकाकिता का वर्णन कभी कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भगवान के भक्त इसलिए उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे। भक्त और भगवान की बीच की बात है। भक्त कहता है, भक्त कबीरदास कहते हैं कि हम तभी मरेंगे जब राम मरेंगे और जब ब्रह्म मरेंगे, और जब ब्रह्म मरेंगे तब हम मरेंगे। माने हम मरेंगे तो भगवान भी मरेंगे, अगर भगवान मरेंगे तो हम मरेंगे। मतलब कबीरदास का कहने का मतलब है यहाँ पे जीव आत्मा एकदम एकाकार हो गई है, परमात्मा में विलीन हो गई है। ना जीव आत्मा का अपना कोई सत्ता है, ना परमात्मा का कोई अपना सत्ता है, दोनों मिलके एक हो गए हैं। अगर जीव मरा तो परमात्मा मरेगा, परमात्मा मरेगा तो जीव मरेगा। ये स्थिति जब यहाँ पे आ गई है। भगवान अमर हैं, कहने का मतलब है भगवान तो अमर है, वे मरेंगे नहीं। अतः जो जीव आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो गया है, तो जीवात्मा भी अमर हो गया, अब जीवात्मा भी नहीं मरेगा। अतः कभी कबीरदास की मृत्यु भी नहीं होगी। कबीरदास कहते हैं कि उन्हें अपना मन राम से मिला लिया है, इसलिए वे अमरत्व को प्राप्त कर लिए हैं और चिर आनंद की स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अतः इनकी मृत्यु नहीं होगी। इसमें अगर हम देखते हैं, इसके काव्यगत सौंदर्य पे चर्चा करें तो इसकी भाषा जो है शतुकड़ी भाषा है। छंद जो है गीय पद है। अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपातिशोक्ति अलंकार है। गुण में प्रसाद में माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह से पद संख्या 4 समाप्त हुआ। एक अंतिम पद है जो कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा नहीं साल, देखते हैं क्या होता है। एनुअल और हाफ ईयरली में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सवाल। और ये सवाल जैसे भी होगा परीक्षा में इस साल ये सवाल रहेगा ही रहेगा। आगे जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, आज चूँकि इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा लंबी होगी, कम से कम इसकी व्याख्या 20 मिनट से कम की नहीं होगी। जो अगला पद है, काहे रे नलनी थूक मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपत न ऊपरी आग, तोर हेतु कबहूँ कसी लागी, कहें कबीर जे उदित समाना, ते नहीं मुए हमारे जाना। ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पद परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे फेयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। इसको आप महत्वपूर्ण देखिएगा। और कल हम पढ़ा के कल कबीर को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम सीधे आपको ले चलेंगे गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो हम पहले समाप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ व्याकरण का कुछ जो अंश आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है पहले उसको हम समाप्त करेंगे। फिर तब हम सूरदास के पदों पे हम आएंगे। या तो देखते हैं 9 होगा तो पहले सूरदास को हम जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में ख़त्म करके तब उधर हम चलेंगे गद्य और व्याकरण में। देखते हैं क्या होता है। अब कल जब ये पार्ट जब समाप्त हो जाता है तो फिर डिसाइड होगा कि आगे का क्या करना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।